कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपीएससी की फ्री क्लासेस के क्रम में आज हम आपकी 14th नंबर की क्लास लेकर आए हैं। 14वीं क्लास आज लेकर आए हैं। 13 क्लास अभी तक फ्री आईएएस क्लास के क्रम में हो चुकी हैं, ठीक है। और आज ये आपकी 14वीं क्लास होगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। आपका जीवन के अधिकार का मामला चल रहा है। आर्टिकल 21 को हम डिस्कस कर रहे हैं और ये आर्टिकल 21 आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आर्टिकल 21 अपने में सिर्फ एक आर्टिकल नहीं है, बल्कि पूरे संविधान को के बहुत से मामलों को और कोर्ट के जजमेंट को ये अपने में समाहित किए हुए है। यही वजह है कि यूपीएससी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से भी ये आर्टिकल आता है। और अगर आप इस आर्टिकल की सही से व्याख्या नहीं करते हैं, सही से व्याख्या नहीं पढ़ते हैं, तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन सही होंगे ये कहना बिल्कुल कहीं से भी देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि कमीशन जो आयोग है वो क्वेश्चन हर साल करता है, हर साल उसी सिलेबस से क्वेश्चन करता है, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन करता है, बट करने का तरीका हर साल अलग होता है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, सीधा सीधा पूछ लेते हैं, लेकिन कमीशन यूपीएससी कभी सीधा नहीं पूछता। और ये कमीशन कभी सीधा अगर पूछ लेगी तो और कमीशन जो छोटी मोटी नौकरियां निकलती हैं, वैकेंसी आती हैं, तो उनसे और इनका फिर मतलब क्या रह जाएगा, ठीक है। यही वजह है कि पूछते वही हैं लेकिन घुमा फिरा कर पूछते हैं। तो ये 21 आर्टिकल जो हम अभी अब पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोर्ट की जजमेंट, मैं बार बार कहता हूं कि जब आप मेंस के आंसर लिख रहे हो तो मेंस के आंसर में अगर आप कोर्ट के जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, इंपॉर्टेंट बेंचमार्क को अगर वहां पे कोट कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही आपको औरों से अलग करता है। जहां आपको 3 नंबर मिल रहे हैं वहां आपको 3.5 नंबर मिल सकते हैं, आधे नंबर बढ़ सकते हैं। और आप फिर कहोगे कि यार आधे नंबर से क्या होगा, पीडीएफ उठा के देखना, आधे नंबर से आपकी रैंक कहां से कहां चली जाती है, 1 नंबर से आपकी रैंक कहां से चली जाती है। तो एक एक नंबर की दौड़ है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेकर शुरू करते हैं इस आपके अगले क्लास को। और फ्री क्लासेस लगातार हम मुहैया करा रहे हैं। जो बच्चे नहीं अभी नए जुड़े हैं वो अभी तक की जो 13 क्लासेस हो चुकी हैं वो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है, उसे जाकर देख सकते हैं। और टेलीग्राम पर जुड़े, टेलीग्राम की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उससे भी जुड़े। वहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको जो प्रिंटेड मटेरियल्स हैं, जो क्लासेस का शेड्यूल, वो सारी मुहैया कराई जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं आपके आर्टिकल 21 में जो हमने कल की क्लासेस में देखा था, उसी के आगे हम इसे और देखेंगे। देखिए आर्टिकल 21 हम यहाँ पे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और जीवन का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार को हम यहाँ देख रहे हैं आर्टिकल 21 के तहत। अब इसमें जीवन के अधिकार की और व्याख्या करेंगे, और उदारवादी व्याख्या। तो हेडिंग हमारा होगा कुछ इस प्रकार से कि जीवन के अधिकार की उदारवादी व्याख्या, उदारवादी व्याख्या। देखिए, जीवन का अधिकार सिर्फ ये नहीं है कि सांस लेना ही जीवन का अधिकार हुआ। हम जीवन जी रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि हम सांस ले रहे हैं। सांस तो पशु भी लेते हैं, ठीक है, जानवर भी सांस लेते हैं। तो क्या वो, देखिए जीवन आपको मनुष्य से अलग, पशु और मनुष्य से अलग कैसे होते हैं। देखिए जीवन के अधिकार में बहुत से अधिकार आ जाते हैं। आर्टिकल 21 ऐसे नहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अपने में बहुत विस्तृत व्याख्या लिए हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इसकी व्याख्याओं को और ज्यादा क्या करता है, विस्तृत करता है और व्याख्याएं करता है। और यही वजह है कि सिर्फ जीवन जीने का अधिकार, सिर्फ सांस लेने का अधिकार जीवन जीने का अधिकार नहीं रहा है, बल्कि इसमें बहुत से अधिकार सम्मिलित हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए जीवन के अधिकार की उदारवादी व्याख्या करते हैं। देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से बेंच अपने क्या किए हैं, निर्णय दिए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की है। और इसी व्याख्या के क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने और भी बातें कही। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार का ये मतलब नहीं है कि शारीरिक प्रताड़ना से अभाव मात्र, मतलब समझिए इसको, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए सारा जो शारीरिक है, आपकी शारीरिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना का अभाव, बात को समझिए, इस
कीवर्ड को लिख रहा हूँ, शारीरिक जो आपकी प्रताड़ना का अभाव, यानी कि आपको शारीरिक किसी प्रकार की प्रताड़ना नहीं मिल रही है। इसका ये मतलब नहीं कि आपका जीवन चल रहा है, आपका जीवन का अधिकार यही है, बल्कि एक गरिमामयी जिंदगी की बात कही। गरिमामय जीवन, गरिमामय जीवन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने इसे और एक्सपेंड किया और ये कहा कि जीवन के अधिकार का मतलब ये नहीं सिर्फ कि शारीरिक प्रताड़ना का अभाव मात्र, बल्कि ये कहा कि गरिमामय जीवन आपको मिले। ऐसा नहीं कि आप जिंदगी जी रहे हो तो इसका मतलब ये अधिकार आपको मिल गया, नहीं, बल्कि गरिमामय जीवन का अधिकार आपको मिलना चाहिए, व्यक्ति को मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसकी और विस्तृत व्याख्या की और सुप्रीम कोर्ट ने और भी व्यापक व्याख्या करते हुए कहा कि जीवन का अधिकार विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रताओं के बिना आंशिक और अधूरा है। बात को समझें, विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रताओं का, जो स्वतंत्रताएं हमारी फंडामेंटल राइट्स में हमें मिली हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रताओं के बिना आंशिक और अधूरा है। आंशिक और क्या है? अधूरा है। क्या अधूरा है भैया? क्या अधूरा है? जीवन का अधिकार जो है, हमारा जीवन जीने का जो अधिकार है, पेन चेंज करता हूं, जीवन जीने का जो अधिकार है वो विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं के बिना आंशिक भी है, अधूरा भी है और क्या है? आंशिक भी है। क्या है? आंशिक भी है। ठीक है, तो किन स्वतंत्रताओं की बात कहा सुप्रीम कोर्ट ने? जो स्वतंत्रताएं हमें मिली हैं 19 से आर्टिकल 19 से 22 तक की जो स्वतंत्रताएं हमें मिली हैं, ये सारी स्वतंत्रताएं, इनके बिना जीवन जीने का अधिकार जो है वो क्या है? वो आंशिक है, अधूरा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बातें जजमेंट में कहीं इसको और व्याख्यात किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें रही और सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल आपका जीवन के अधिकार में स्वतंत्रता के सभी अधिकार को शामिल कर दिया। ठीक है, और कहा कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि आपके स्वतंत्रता के जितने अधिकार मिले हुए हैं, स्वतंत्रता का अधिकार आपका जितना आपके 19 से लेकर यहाँ तक आपका मिला हुआ है, वो आपका इसमें इंक्लूड कर दिया, इसमें जोड़ दिया, यानी कि ये सारे जो आर्टिकल हैं ये आपके जीवन के अधिकार के तहत आते हैं। ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बात को समझें और बात को इसे नोट डाउन भी करते चलें। ठीक है, चलिए, इसे सुप्रीम कोर्ट ने जो विस्तृत व्याख्या की वो ये व्याख्या थी और आगे और एक्सपेंशन करते हैं इसका। चलिए, अब जीवन के अधिकार, जो आपका जीवन का अधिकार मिला है, इसके अंतर्निहित कुछ अधिकार मिले हैं आपको। क्या क्या वे अधिकार हैं, वे अब हम यहां जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, जो जीवन के अधिकार में अंतर्निहित अधिकार हैं, जीवन के अधिकार में अंतर्निहित और भी बहुत से अधिकार हैं जो मैं बात कर रहा हूं बार बार। ठीक है, वे क्या क्या हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में जो मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बहुत से ऐसे अपराधी थे या फिर बहुत से ऐसे विचाराधीन कैदी थे, आप बात को समझे, बहुत से ऐसे विचाराधीन कैदी थे, मैं पेन को चेंज कर रहा हूँ, विचाराधीन कैदी थे। ठीक है, जिन पर आरोप तो था लेकिन सिद्ध नहीं हुआ था। बात को समझे, सिद्ध नहीं हुआ था, आरोपित थे वे, सिद्ध नहीं हुआ था, बल्कि क्या थे वे? बल्कि आरोपित थे। तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि और इनकी जो आरोपित थे वे 10 साल से अधिक, कई 12 साल से थे, 15 साल के थे, 10 साल के थे, ऐसे बहुत विचाराधीन कैदी थे। और वे ये कैदी जो विचाराधीन थे वे किन मामलों में? मृत्युदंड के मामलों में था।
किस मामलों में? मृत्युदंड के मामलों में था कि यानी कि इनको मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी, लेकिन ये विचाराधीन थे, अभी सिद्ध नहीं हुआ था पूरी तरीके से। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया इस पर आगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ये जो विचाराधीन मृत्युदंड के कैदी थे उनको उनकी जो मृत्युदंड की सजा थी, मृत्युदंड की जो सजा थी उसे किस में कन्वर्ट कर दिया? उसे कन्वर्ट कर दिया आजीवन कारावास में, आजीवन कारावास में, यानी कि उम्र कैद में तब्दील कर दिया। अब देखिए इसको मेनका गांधीवाद जो आपका है, आपका मेनका गांधीवाद की और विस्तृत व्याख्या की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने। अभी मेनका गांधीवाद क्या है मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कि आखिरकार मेनका गांधीवाद क्या है, ठीक है। तो भैया उच्चतम न्यायालय ने क्या किया? मेनका गांधीवाद से शुरू करके उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकार का और व्यापक विस्तार इस मामले में कर दिया, इसको करते हुए। और जो आपका 2015 में मृत्युदंड प्राप्त व्यक्तियों को, अपराधियों को क्या कर दिया? दंड के क्रियान्वयन में होने वाले देर की वजह से, यानी कि जो अब ये क्यों किया? क्योंकि भैया देरी हो रही थी, कोई 10 साल से मृत्युदंड में मामले में क्या है विलंब हो रहा है, उसको सजा नहीं मिल पा रही, कोई 15 साल का था एज इट इज चल रहा है। तो ये देरी की वजह से, अत्यधिक विलंब की वजह से क्या किया? इसे इन्हें ये मृत्युदंड सजा प्राप्त इन्हें आजीवन कारावास में क्या कर दिया? तब्दील कर दिया। क्या कर दिया? तब्दील कर दिया, ठीक है, और परिवर्तित कर दिया। और जो मृत्युदंड के क्रियान्वयन में देरी व्यक्ति के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, समझ रहे हैं बात को? मतलब ये भी इसी में लाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया अगर इनको जो है वो, अब देखिए 2015 मान लीजिए कोई 10 साल से मृत्युदंड की सजा उसे मिली हुई है और मामला कोर्ट में चल रहा है, तो हर दिन वो मर रहा है, हर दिन उसकी जान जा रही है, हर दिन उसके जीवन के साथ क्या किया जा रहा है? उसके जीवन के अधिकार, जीवन के जीने का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे और एक्सपेंड किया जीवन के अधिकार का, और कहा कि इन लोगों के जीवन के अधिकार का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। यही वजह है इनके मृत्युदंड को उन्होंने क्या कर दिया? आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मामला 2015 का था, ठीक है। अब 1996 में एक वाद था, महत्वपूर्ण वाद, विशाखावाद। इसको मैं इरेज करता हूँ, प्लीज नोट डाउन करते चले। महत्वपूर्ण जजमेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण वाद हैं ये सारे। अगर नहीं नोट डाउन करते हैं तो यही आपको यूपीएससी से एसएससी में तब्दील कर देता है। ये जो जजमेंट हैं, ये जो डेवलपमेंट्स हैं आपकी, ये डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब देखिए इसी में 1996 का विशाखावाद मामला भी आ जाता है, ठीक है। 1996 में विशाखावाद आता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला, निर्णय दिया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यौन शोषण जो है, बात को समझें, जो यौन शोषण है वो जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, बात को समझें। 1996 में विशाखावाद केस में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यौन शोषण जो है, यौन शोषण जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, ठीक है। अब देखिए विशाखावाद जो केस है वो इंपॉर्टेंट तो है, इसी के साथ साथ अगर आपके प्रीलिम्स में कहीं आपके एमसीक्यू के रूप में जीवन के अधिकार का उल्लंघन, जीवन का अधिकार यौन शोषण से जुड़ा हुआ टॉप एमसीक्यू वहां पे एक लाइन में दे दिया कि यौन शोषण क्या जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है, तो अब भैया कहाँ मामला फंसता भैया, हम तो सब कुछ पढ़ के गए, सारा कुछ पढ़ के गए, बट हुआ क्या? एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द, आपका जब सब कुछ करने का टाइम आया तो वहां से आपका क्या हो गया? स्किप हो गया। हम तो जान रहे भैया आर्टिकल जो 21 है हमारा, वो हमारा एक अच्छी जिंदगी देता है, हेल्दी लाइफ, हेल्दी इन्वायरमेंट की बात करता है, राइट टू प्राइवेसी की बात करता है, राइट टू एजुकेशन की बात करता है, राइट टू शेल्टर की बात करता है, राइट टू फूड की बात करता है, राइट टू लिवलीहुड की बात करता है, राइट टू आपकी मेडिकल केयर की बात करता है। लेकिन ये तो मोटे मोटे हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट किसी चीज की जजमेंट देकर, किसी पर निर्णय देकर, किसी आर्टिकल को, जीवन के अधिकार को और एक्सपेंड करता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वहीं से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यौन शोषण क्या है? जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। क्या है? जीवन के अधिकार का उल्लंघन है यौन शोषण। 1996 का विशाखावाद मामला, यह ऐतिहासिक निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का। चलिए
ये पॉइंट आप प्लीज़ नोट डाउन करते चलें, सारा का सारा नोट डाउन करते चलें, क्योंकि भैया ये नोट डाउन करेंगे तो ही मामला बनेगा, नहीं तो फिर आपको फिर वही एसएससी में तब्दील हो जाएंगे, आप अन्य नौकरियों में तब्दील हो जाएंगे। चलिए देखिए, जो आपका वर्ष 2016 में और भी मामले आए, 2015 में और भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट सुनाए। देखिए इसी प्रोग्रेस में, इसी डेवलपमेंट से 2016 में एक मानहानि के मुद्दे पर न्यायपालिका ने निर्णय दिया और कहा कि भैया जो जीवन का अधिकार है, जीवन के अधिकार में सम्मान का अधिकार भी शामिल है। तो बात को समझे, सम्मान का अधिकार, ठीक है। मानहानि का एक मामला था 2016 में, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा था कि भैया जीवन के अधिकार का जो मामला है, जीवन के अधिकार का जो मामला है, अब ये मैं इसीलिए बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कोट करा रहा हूँ, आपको लिखवा रहा हूँ, क्योंकि भैया ये कहीं से पूछ लिया जाता है, छोटे छोटे एमसीक्यू के मामले तरीके से आपके पास आ जाता है और आप फिर वही है कि दिक्कत होती है। तो जीवन के अधिकार के अंतर्गत आपका सम्मान का अधिकार भी आता है। क्या आता है? सम्मान का अधिकार, सम्मान से जिंदगी जीना, समझ रही? तो सम्मान से जिंदगी कौन नहीं जीना चाहता? तो ये जीवन का अधिकार के अंतर्गत ही सम्मान का अधिकार है। ये सारे एक्सपेंशन हैं, एक्सपेंड कर रहा है क्या? आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट बार बार क्या कर रहा है? एक्सपेंड कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है? इसको और भी विस्तृत कर रहा है, इसकी व्याख्या को और भी विस्तृत कर रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने एक प्रसिद्ध निर्णय को क्या किया? प्रसिद्ध निर्णय को एक बदल दिया। और देखिए वर्ष 2015 की अब हम बात करते हैं। वर्ष 2015, देखिए 2015 में अपने ही प्रसिद्ध निर्णय में गोपनीयता के अधिकार को जीवन के अधिकार का महत्वपूर्ण भाग मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड को अनिवार्य बनाना जीवन के अधिकार का हनन है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में गोपनीयता के अधिकार, देखिए मैं इसे गोपनीयता का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। तो ये जो राइट टू प्राइवेसी है, उसे 2015 में गोपनीयता के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मैं पेन चेंज करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार का महत्वपूर्ण भाग मानते हुए, ठीक है, जीवन के अधिकार का महत्वपूर्ण भाग मानते हुए, ठीक है, क्या कहा? कहा कि भैया जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड को अनिवार्य बनाना जीवन के अधिकार का हनन है। बात को समझे, ये जो अनिवार्य अगर बनाया जाता है तो इसका जीवन के अधिकार का क्या है? अधिकार का हनन है, मतलब इस जीवन के अधिकार पर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो देखिए बात को, 2015 में गोपनीयता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार, मान लीजिए अब आधार कार्ड का मामला था, जो आपकी सरकार थी, अगर सरकार कह रही है कि आधार कार्ड सभी को बनाना है, मैंडेटरी अगर कर देती है, अनिवार्य कर देती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भैया, जो जीवन का अधिकार है ये हमारे, अब आधार कार्ड में आपकी सारी फिंगर जाती है, आपकी रेटिना की सारे कुछ इमेजेस लेते हैं, तो वो क्या है? ये हमारे अधिकार हैं, ये हमारी गोपनीयता का अधिकार है। हम दे ना दे, बनवाएं ना बनवाएं, ये हमारे अप टू अस, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जीवन का अधिकार महत्वपूर्ण अंग माना क्या? आधार कार्ड वाला मामला, और कहा कि आधार कार्ड को अनिवार्य बनाना ये हनन है, जीवन के अधिकार का हनन है। अगर जो चाहे वो ही बनवा सकता है, ऐसा नहीं है कि सभी पर ये लागू कर सकते हो और मैंडेट कर सकते हो, मैंडेटरी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में अपने प्रसिद्ध निर्णय को गोपनीयता के अधिकार को जीवन के अधिकार का महत्वपूर्ण भाग माना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ये सारी जजमेंट प्लीज नोट डाउन करते चलें, ठीक है। चलिए इसको इरेज करता हूं, इसको इरेज करता हूं और इसको इरेज करता हूं। और देखिए जो आपका आर्टिकल 21 है, इसमें बहुत से केसेस आ जाते हैं। अब मेनका गांधी वाद हम आगे देखने वाले हैं। मेनका गांधी वाद में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या
डेवलपमेंट्स हुए और मेनका गांधी वाद के चलते सुप्रीम कोर्ट ने कितनी जो व्याख्याएं थे आर्टिकल 21 की, वो बहुत व्याख्याओं का विस्तृत रूप दिया। आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 किस तरह से एक दूसरे के पूरक नज़र आते हैं, वो इन सब पर बहस है, काफ़ी लंबी चर्चा है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम आर्टिकल 21 को मेनका गांधी वाद को देखेंगे और समझेंगे कि आखिरकार मेनका गांधी वाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट से किस तरह से मामला जुड़ा हुआ था, और जो आपका जीवन के अधिकार का जो मामला है, वो जीवन के अधिकार में क्या क्या चीज़ें शामिल नहीं होती। सभी को मालूम है ये चीज़ें शामिल होती हैं, लेकिन नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप अभी तक हमें सुन रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, अपने दोस्तों यारों तक शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, टेलीग्राम पर शेयर करें। टेलीग्राम के पे हमसे जुड़े, हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे जो लिंक जो है उसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जाइए शेयर करिए, देखिए। धन्यवाद।